बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई काम करे कि इंसान वो जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाए और क्या करे, लोगों के बीच में तफरीक करते हुए आगे बढ़े, तो ये क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। फिर क्या हो, फिर जब आप मस्जिद में जाते हैं तो जहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ आपको जगह मिल जाए वहीं पर क्या करें, आप बैठ करके नमाज पढ़ना शुरू कर दें। लोगों को चीरते हुए, कंधों को फलांगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करें। साथ ही साथ इस हदीस से जो चीज़ साबित होती है वो ये है कि इंसान मस्जिद में जुमा के दिन जैसे जैसे पहुँचता है तो वो क्या है, वैसे वैसे बैठने की कोशिश करे। यानी इंसान पहली सफ को पहले पूरी करे, फिर दूसरी सफ को, फिर तीसरी सफ को, इस तरीके से। ऐसा ना करे कि इंसान क्या है, मस्जिद की पिछली सफ़ों को भर दे और अगली सफ़ों को खाली कर दे। फिर नतीजा क्या हो कि आगे जाने में जो लोग पीछे आएंगे उनको मस्जिद में आगे जाने के लिए लोगों के कंधों को फांदना पड़े, फलांगना पड़े। तो इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। उससे बचने के लिए जो बेहतर तरीका, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी ये चीज़ साबित है और पहली सफ में बैठने की फजीलत भी साबित है। तो इंसान को चाहिए कि वो क्या करे, पहली सफ में बैठने की कोशिश करे और जो जैसे पहुंचता है, जहाँ जिसको जगह मिले वहाँ पर बैठ जाए। तो क्या है, जुमा के दिन गुस्ल करना, नज़ाफ़त और तहारत, यानी इंसान क्या है, जिस्म के अंदर अगल बगल और भी जगहों को जहाँ पर क्या इंसान को, जहाँ का बाल काटना है या उखेरना है या निकालना है, उन सब चीज़ों को क्या है इंसान साफ कर ले। और साथ ही साथ क्या है, खुशबू का भी इस्तेमाल करे। इस हदीस से क्या पड़ता है, सुम्मत दहना औ मस्त मिन तीबिन, तेल लगाए, क्या करे, खुशबूदार तेल लगाए अगर तेल मौजूद है तो, और अगर खुशबूदार तेल नहीं तो आम तेल भी अगर है जो चेहरे में, बालों में लगाया जा सकता है, जिसके ज़रिए से क्या है, चेहरों और बालों की खूबसूरती के अंदर निखार पैदा हो जाए, खूबसूरती पैदा हो जाए, तो इनका इंसान को क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? इसलिए कि अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। तो इंसान को चाहिए कि वो बेहतरीन शक्ल में, बेहतरीन हैत में, बेहतरीन क्या है कैफियत में अल्लाह के दरबार में हाजिर होने की कोशिश करे। साथ फिर इस हदीस से और भी चीज़ जो साबित होती है वही है कि खुशबू का भी इस्तेमाल करे, खुशबू का भी इस्तेमाल करे। साथ ही क्या है कि इंसान पहले वक्त में जाने की कोशिश करे। फिर क्या करेगा, जब इमाम जब मिंबर पर खुतबा देने के लिए बैठ जाए तो इंसान क्या करेगा, इंसान खामोशी के साथ इमाम के खुतबे को सुने। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस हदीस के अंदर कि जब इमाम निकलता है तो वो क्या करता है, वो खामोशी इख्तियार कर लेता है। गुफ़िर लहू मा बैनहू व बैनल जुम्अतिल उखरा, एक जुमा से लेकर के दूसरे जुमा के दरमियान में जो कुछ भी गुनाह उसने किया होगा अल्लाह ताला क्या करेगा, उसको माफ़ कर देगा। तो इतना बड़ा सवाब का काम है। तो इस सवाब को हासिल करने के लिए इंसान को चाहिए कि वो क्या करे, सबकत करे और जुमा के दिन इन सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, उसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा की नमाज के लिए गुस्ल करके आता है, फिर उसने किया जो कुछ वो नमाज पढ़ पाया, वो क्या है, उसने नमाज पढ़ी, फिर वो इमाम के खुतबा को सुनने के लिए वो खामोशी इख्तियार कर लिया, यहाँ तक कि इमाम अपने खुतबे से फारिग हो गया, फिर इमाम के साथ उसने नमाज पढ़ी, तो अल्लाह ताला उसको एक जुमा से लेकर के दूसरे जुमा के बीच में जो कुछ भी गुनाह सरजद उस इंसान से होगा अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा।
और 2 जुमा के बीच में जो गुनाह सरजद हो उसको भी, और 3 दिन और भी ज़्यादा, 3 दिन और भी ज़्यादा का गुनाह अल्लाह ताला क्या करेगा, माफ़ कर देगा। इस हदीस से भी ये बात साबित होती है कि इंसान क्या करे, जुमा के दिन गुस्ल करे और इमाम को मिंबर से पर पहुंचने से पहले यानी ज़वाल से पहले वो क्या करे, अगर मस्जिद में पहुंच जाता है तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी चाहे वो नफली नमाज पढ़ सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन जब इमाम मिंबर पर खुतबा देने के लिए पहुंच जाए तो वो नमाज पढ़ना बंद कर देगा, खामोशी इख्तियार कर लेगा और इमाम जो कुछ भी कहता है उसको गौर से सुने, गौर से क्या करे, सुनेगा। इसी तरीके से जो चीज़ इस हदीस से साबित होती है वो ये है कि इंसान क्या करे, जब इंसान क्या करे, खामोशी इख्तियार कर ले जब खुतबा हो, तो खुतबा के दिए बीच में बात गुफ्तगू ना करे, इससे ये चीज़ भी साबित होती है। अब दूसरा मसला जो है मेरे भाई वो ये है कि इमाम खुतबा देगा, इमाम अगर खुतबा दे रहे हैं तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, नफली नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी क्या करता है, इमाम खुतबा दे रहा है, उस बीच में मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, फिर वो क्या करेगा, यूं ही बैठ जाएगा या एक वो कुछ करेगा, तो उसके लिए क्या है कि वो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ेगा। 2 रकात क्या करे, तहियतुल मस्जिद को अदा करे, चूँकि क्या है ये सुन्नत है। तो 2 रकात, हल्की 2 रकात तहियतुल मस्जिद अदा करने के बाद वो क्या करेगा, इमाम की खुतबा को सुनने के लिए बैठ जाएगा। अब अगर ये है कि अगर इंसान मस्जिद के अंदर उस वक्त में दाखिल हो रहा है जब अजान हो रही है, जैसा कि हम देखते हैं बसा औकात क्या है, इमाम साहब क्या है, मेहराब पर मिंबर पर बैठ गए और मुअज्जिन ने अजान देना क्या है, शुरू कर दिया और लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करे, वो मुअज्जिन की जो अजान है उस अजान को दोहराए, उसका जवाब दे, या है कि वो सुन्नत पढ़े। तो सही बात क्या है मेरे भाइयों, इंसान मुअज्जिन के अजान देते वक्त अगर जुमा के दिन दाखिल होता है और इमाम मेहराब के ऊपर हो, खुतबा देने के लिए तैयार हो, तो ऐसी सूरत में दाखिल होने वाला क्या करे, वो नमाज पढ़े। वो क्या करे, तहियतुल मस्जिद 2 रकात अदा करे और वो मुअज्जिन की अजान की इख्तिताम का इंतज़ार न करे, यानी इस चीज़ का इंतज़ार न करे कि मुअज्जिन अजान देकर फारिग होगा तब हम क्या है सुन्नत पढ़ेंगे, इस चीज़ का इंतज़ार न करे, बल्कि क्या करे, वो सुन्नत को अदा करना क्या है, शुरू कर दे। चूँकि क्या है, ऐसी सूरत में अगर वो इंतज़ार करता है और मुअज्जिन की अजान का जवाब देता है तो इमाम जो उसके बाद खुतबा देना शुरू करेगा तो उसको इमाम का जो खुतबा है उसको सुनने में कोताही हो सकती है, और साथ ही साथ क्या है, इंसान जो सुन्नत पढ़ रहा है वो भी मुतासिर हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान क्या करे, ऐसे वक्त में जब दाखिल हो तो वो अपनी नमाज अदा करने क्या है, यानी सुन्नत पढ़ना शुरू कर दे। दूसरी चीज़ क्या है मेरे भाई, दूसरा मसला क्या है इस सिलसिले में, वो ये है कि अगर इंसान ऐसे वक्त में दाखिल होता है मस्जिद के अंदर, जुमा के दिन की बात चल रही है, जुमा के दिन इंसान मस्जिद में ऐसे वक्त में दाखिल होता है जबकि सूरज उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर हो, यानी बिल्कुल सर के ऊपर हो, बीच आसमान के अंदर सूरज हो, तो उस वक्त में क्या करे, उस वक्त में मस्जिद में क्या है, इंसान दाखिल हो रहा है,
जुमा के दिन। एक बात याद रखें मेरे भाइयों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त में नमाज पढ़ने से मना किया है, यानी जब इंसान मस्जिद में ऐसे वक्त में दाखिल हो कि सूरज क्या है बिल्कुल बीच आसमान में हो, इंसान के सर के ऊपर सूरज हो, तो उस वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना किया है। लेकिन कोई शख्स ऐसे वक्त में दाखिल होता है तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा जुमा के दिन? तो इसका जवाब ये है कि जुमा के दिन क्या है, उन वक्तों से ख़ास है। जुमा के दिन क्या है, एक ख़ास दिन है। इस वजह से क्या है, वो जुमा के दिन अगर उस वक्त में दाखिल होता है तो वो क्या करे, नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा। यानी ये क्या है, जुमा के दिन जो है, ये जुमा का दिन जो है उस नहीं से जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उससे मुस्तस्ना, उससे अलग थलग है। तो ये चीज़ क्या है, यानी आदमी जब भी मस्जिद के अंदर दाखिल हो, हासिल कलाम क्या हुआ जुमा के दिन के सिलसिले में, कि इंसान मस्जिद के अंदर जब भी दाखिल हो तो वो क्या है, वो 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद ही मस्जिद में बैठे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इंसान अगर मस्जिद के अंदर जुमा के दिन इमाम को खुतबा देने से पहले पहुंचता है तो वो जितनी चाहे अपनी मर्जी से ततव्वो या नफली नमाज अदा कर सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। जैसा कि ऊपर हदीस क्या है मैंने आपके सामने पढ़ी है अबू हुरैरा की, इसी तरह से सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि क्या जुमा के दिन के लिए, जुमा के दिन के लिए जुमा की नमाज से पहले सुन्नत रातिबा है। सवाल क्या, गौर से सुनिए। जुमा के दिन के लिए जुमा की जो हम नमाज पढ़ते हैं तो जुमा की नमाज से पहले सुन्नत रातिबा है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की कोई सुन्नत साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जुमा की नमाज से पहले उस सुन्नत को अदा करते रहे हों, 2 रकात 4 रकात, इस तरह से कोई चीज़ साबित है? तो कहते हैं कि इसका जवाब क्या है कि जुमा की नमाज से पहले महदूद रकात में कोई सुन्नत साबित नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महदूद रकात में कोई सुन्नत साबित नहीं है। अलबत्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमूमी तौर पर जुमा के दिन जुमा के खुतबा को शुरू होने से पहले नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है और उसकी फजीलत को बयान किया है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो क्या करे, अदा करे। मतलब क्या है कि वो सुन्नत जितना चाहे इमाम को खुतबा शुरू करने से पहले पढ़ सकता है। चौथी चीज़ मेरे भाई जो है वो ये है कि अगर कोई शख्स जुमा की नमाज जो 2 रकात है उसको अदा करने के बाद सुन्नत पढ़ना चाहे तो वो कितनी पढ़ेगा? जुमा की नमाज 2 रकात अदा करने के बाद अगर कोई शख्स सुन्नत पढ़नी चाहे तो वो कितनी रकात पढ़ेगा? तो इस सिलसिले में जो बात है मेरे भाई वो ये है कि इंसान अगर जुमा की नमाज के बाद मस्जिद के अंदर, जुमा की नमाज के बाद मस्जिद के अंदर अगर वो पढ़ना चाहता है, सुन्नत अदा करना चाहता है, तो वो कितना पढ़ेगा? 4 रकात पढ़ेगा। कितनी रकात पढ़ेगा? 4 रकात पढ़ेगा। जैसा कि सुहैल अपने बाप से
और वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा की नमाज के बाद सुन्नत पढ़ना चाहे तो वो कितनी रकात पढ़े? 4 रकात पढ़े। वो 4 रकात पढ़े। अब अगर कोई इंसान क्या है, अब अगर कोई इंसान क्या है घर में पढ़ना चाहे तो मस्जिद में नहीं पढ़ता बल्कि अपने घर में जाके पढ़ना चाहे तो वो क्या है 2 रकात पढ़े। वो क्या है 2 रकात पढ़े। ये क्या है जुमा के दिन के सिलसिले में चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने बयान किया। अब मैं क्या है चंद एक चीज़ आपको वैसे गिना देता हूँ जो जिसका एहतमाम जुमा के दिन खुसूसी तौर पर हर इंसान को करना चाहिए। पहली चीज़ क्या है, जुमा के दिन इंसान क्या करे? गुस्ल करे। दूसरी चीज़ क्या है कि इंसान खुशबूदार तेल हो तो अपने चेहरे में बाल वगैरह में लगाए, और साथ ही अगर खुशबू हो तो वो भी लगाए। अच्छा कपड़ा पहने, सूरह कहफ की तिलावत करे। मस्जिद क्या है, मस्जिद में पहले वक्त में पहुंचने की कोशिश करें, और जितना वक्त मिलता है उस वक्त के हिसाब से वो क्या है वहाँ पर पहुँच करके सुन्नत यानी नफिल नमाज जितनी चाहे वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। साथ ही साथ क्या है कि जुमा के दिन इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद व सलाम भेजना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद क्या इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भेजना चाहिए। इंसान जब मस्जिद में जाए तो हस्बे इस्तिताअत जितनी चाहे वो नफली नमाज पढ़े, ज़िक्र व अज़कार करे, और इमाम जब खुतबा देने के लिए मिहराब पर खड़े हों तो ऐसी सूरत में इंसान को क्या है खामोशी के साथ खुतबा सुनना चाहिए, और 2 रकात इमाम के साथ जो जुमा की फ़र्ज़ नमाज है उसको अदा करना चाहिए। अब यहाँ पर एक 2 चीज़ है और भी गौर करने की, वो यह है कि इंसान जुमा की नमाज जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़े तो उसकी शुरुआत कब से होती है? उलमा कराम ने इस बात का जिक्र किया है, और क्या है इसको क्या है जायज़ ठहराया है कि इंसान क्या है जुमरात के दिन असर के बाद से लेकर के जुमा के दिन मगरिब तक इस बीच में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद व सलाम भेजे। और इस वक्त में यानी आप क्या है जुमरात के दिन असर के बाद से लेकर के जुमा की मगरिब तक में जब चाहे आप क्या है सूरह कहफ की तिलावत कर सकते हैं, कर ले। ये एक लंबा वक्त है जिसमें इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हर काम को करने की क़ुव्वत ताकत अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला हमारे और आपके दिलों में सच्ची मोहब्बत पैदा कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अल्लाह ताला हमारी और आपके दिलों में डाल दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की सच्ची मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाल दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल से मोहब्बत करने और हमें और आपको अल्लाह ताला हर अमल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला नबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरा।